और दूषित होने के कारण मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि जिससे हम बिना कारण परेशान होते हैं। दूसरा, कोई धन से दुखी, कोई तन से, कोई मन से, तो कोई धन से दुखी। बहुत जिनके पास धन संपत्ति है वह भी दुखी है, और जिसके पास नहीं है वह भी दुखी। कारण कि संतजन कहते हैं बहुत संपत्ति हो जाने से कोई यह कहे कि हम सुखी हो गए तो वह नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो हमारे फक्कड़ महात्मा कभी सुखी हो ही नहीं पाते। सुख संपत्ति में नहीं है, सुख भगवान के भजन में है। बहुत बड़े बड़े धनी होने के बाद भी रात दिन दुखी रहते हैं। हम आप देखते हैं, गरीब की तो छोड़ो, धनवान भी दुखी। इसीलिए कह रहे हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कोई सुखी है तो वह केवल और केवल भगवान का दास। जिन्होंने अपना जीवन को भगवान के चरण में समर्पित कर दिया वही एक सुखी है, अन्यथा कोई सुखी नहीं। अब भागवत में सुनेंगे हम सब कथा प्रसंग में, इसलिए हम विशेष चर्चा अभी नहीं करते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह भगवान की कथा की विशेषता है कि भगवान की कथा हम आपके मन की व्यथा को दूर करके भगवान के चरणों में हम आपके मन को लगा देते हैं। भगवान की भक्ति में हम आपका मन लगने लगता है। यह कथा का प्रभाव। और शायद इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित कीजो, सरित पावन पात। यह भगवान की कथा की महिमा है। और हम सब सुंदरकांड की पाठ करते हैं। हनुमान जी महाराज जब माता जानकी जी को कथा सुना रहे हैं, माता जी बहुत प्रसन्न हुई। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनतहि सीता पर दुख भागा, सुनतहि सीता पर दुख भागा, सुनतहि सीता पर दुख भागा, सुनतहि सीता पर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। भगवान की कथा की यह विशेषता है। रामचंद्र गुण बरने लागा तो सुनते हैं सीता भरत तुम्हारे।
प्रेम से भगवान की कथा जो सुनते हैं उनके जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाती है। और शायद इसीलिए हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता अहरनिश हनुमान जी महाराज भगवान की कथा को सुनते हैं। संसार के लोगों के मन में तो कोई आशा होती है, भगवान की कथा सुनने में भी संसारी लोगों को मन में यह एक भाव होता है कि हमें इस कथा से कोई लाभ मिलेगा। पर हनुमान जी जैसे महापुरुष को संतों के मन में कोई आशा नहीं होता, केवल और केवल भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा है, इसके वह भगवान की कथा को कहते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं। तो ऐसे ही भक्ति से, भाव से हम आप आज भगवान की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके आज हनुमान जी महाराज को, गुरुदेव भगवान को कथा सुनाने का सौभाग्य हम आपको मिला है और उनके माध्यम से सुनने का भी सौभाग्य मिला है। यह बहुत ही पुण्यमय समय है। श्रीमद् भागवत जी में सर्वप्रथम भागवत महात्मा का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत की महिमा गाई गई है। भागवत कथा के सुनने से क्या लाभ है, किन किन महापुरुषों ने भागवत की कथा सुनी और उन्हें क्या लाभ हुआ, ये 3 बातें महात्म्य में बताई जाती है। सर्वप्रथम हम जिस वस्तु को सुन रहे हैं वह क्या है, दूसरा उसके सुनने से हमें क्या लाभ है, और तीसरा किन किन महापुरुषों ने इन कथा को सुना है। यह परिचय, यह व्याख्या महात्म्य में बताई जाती है। श्रीमद् भागवत जी का सर्वप्रथम पहला मंत्र श्री व्यास जी महाराज यहाँ महात्म्य वर्णन करते हुए कह रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। ठाकुर जी के प्रथम मंत्र में परमात्मा श्री कृष्ण को याद करते हैं। इस मंत्र में भगवान का सबसे पहले स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत, चित और आनंद रूप है। सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? कहते हैं सत्य सोई जो बिन से नाम। सत्य हम उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह सत्य है। संसार में सभी वस्तु अनित्य है, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। आज नहीं तो कल सब नष्ट होने वाला है। कोई भी वस्तु यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं।
मानव के द्वारा बनाया हुआ जितना भी वस्तु है वो भी नश्वर है। देवताओं के द्वारा बनाया हुआ जो वस्तु है वह भी नश्वर है। केवल और केवल एक परमात्मा तत्व है जो हमेशा सत्य है। हम सब जानते हैं एक समय ऐसा आता है हम सबको भी शरीर छोड़ के जाना है। यह जो वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, इन सब का भी कोई 3 महीने का, कोई 1 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का। कोई कोई वनस्पतियां, पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष तक भी जीवित रहते हैं, पर एक ना एक दिन वह भी सूख जाता है। पशु पक्षी इन सब की भी आयु सीमित है। कहा जाता है कि मच्छर की आयु 6 दिन की ही होती है। बहुत से मच्छर जन्म लेते ही मर जाते हैं। और मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष है। कोई कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जो 100 वर्ष के अधिक जीवन जीते हैं, नहीं तो 100 वर्ष के पहले पहले ही भगवत धाम को पधार जाते हैं। तो संसार में जितने भी वस्तु है, चाहे हमारे द्वारा निर्मित किया गया हो अथवा जिस वस्तु को हमें आंखों से देख पा रहे हैं, वह सभी वस्तु नश्वर है। सत्य कौन है? तो कहते हैं केवल और केवल एक परमात्मा है जो संसार में त्रिकालाबाधित सत्य है। वह हमेशा ही पहले भी थे, आज भी हैं और अनंत समय होने के बाद भी वह संसार में रहे। इसलिए परमात्मा को कहा गया है कि परमात्मा सत्य है। दूसरा स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं परमात्मा कैसे हैं? कहते हैं परमात्मा चिन्मय है। हम सब दिन भर जगें तो रात में सोना पड़ेगा, नहीं सोएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, पर परमात्मा हमेशा ही जागते रहते हैं। यहाँ तक कि हम सब का जीवन ऐसा है कि हम सब निद्रा में भी सही से कभी या तो सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं। और यदि गाढ़ निद्रा आ जाए तो खुद का भी पता नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। पर परमात्मा का ऐसा नहीं है। परमात्मा हमेशा चिन्मय रहते हैं, चेतन अवस्था में रहते हैं। और तीसरा स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं आनंदम सच्चिदानंद रूपाय। सत्य चित और तीसरा स्वरूप परमात्मा का कैसा है? तो कहते हैं आनंद रूप है। ऐसे तो हम सब भी आनंद रूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हम सब माया में पड़ के अपने मन को संसार में फंसाने के कारण हम सब कभी दुखी होते हैं तो कभी सुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं कभी दुख का अनुभव करते हैं। मन की बात हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं और मन के विपरीत कुछ हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। पर परमात्मा ऐसा नहीं। परमात्मा हमेशा ही आनंद रूप है। भगवान 24 घंटे हमेशा प्रसन्न ही प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममलेव निवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे प्रसन्नो सर्वदा। भगवान जब भगवान राम को पता चला कि हमें राजगद्दी मिलने वाली है, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और राजगद्दी मिलने वाली थी और प्रातः मिला नहीं, सुबह होते ही वनवास जाना पड़ा।
कहते यह सुन के भगवान को दुख भी नहीं हुआ। जो सुख दुख से परे है वह शिव है, वह परमेश्वर परमात्मा है, और जो सुख दुख से बंधे हैं वह जीव है। हम सब सुख दुख से बंधे हैं पर भगवान सुख दुख से परे हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा आनंद रूप रहते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा कैसे हैं? कहते हैं सत्य चित आनंद रूप है। और परमात्मा का काम क्या है? परमात्मा करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, भगवान अखिल विश्व की उत्पत्ति करते हैं, अखिल विश्व का पालन करते हैं, और भगवान अखिल विश्व की श्रृंगार भी करते हैं। ऐसे देखा जाए तो सूक्ष्म रूप में हम आप भी यह काम करते हैं। जैसे खेत में बीज लगाते हैं, खेती का समय होता है, चाहे धान का समय हो चाहे गेहूं का समय हो, कोई भी फसल लेने का होता है, हम सब पहले उसका बीज बोते हैं, फिर उसमें पानी खाद वगैरह डाल करके उसका सिंचन करते हैं, उसका पालन करते हैं, और जब परिपक्व हो जाता है तो समय आने पर हम उसे काट लेते हैं। तो ये कहने का भाव परमात्मा भी इसी प्रकार से जगत की उत्पत्ति करते हैं, जगत का पालन करते हैं, और भगवान की जब इच्छा होती है तो भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, भगवान के इशारा मात्र से ही सारा जगत की लय हो जाते हैं, भगवान में मानो समा जाते हैं। तो यह भगवान के कार्य हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कैसे हैं, भगवान कितने दयालु हैं। कहते हैं तापत्रय विनाशाय, भगवान बहुत दयालु। भगवान का स्वभाव इतना मधुर है कि जीव भगवान को याद करे अथवा ना करे, पर परमात्मा हमेशा ही जीव को याद रखते। जीव जीवन में कितना भी भूल किया हो, पर परमात्मा से एक बार कह दे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैं आपका हूं, भगवान उसी क्षण जीव को शरण में लेकर के संसार से अभय कर देते। वाल्मीकि जी महाराज इसलिए अपने रामायण में लिखते हैं, भगवान अपनी प्रतिज्ञा वहां सुना रहे हैं। शक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मेति च याच्यते, आभ्यं सर्वभूतेभ्यो तदात्मा। भगवान कह रहे ऐसे जीव को सभी प्राणी से मैं अभय कर देता हूं, तदात्मानं सृजामि। यह मेरा प्रतिज्ञा भगवान कह रहे हैं कि जीव एक बार कह दे शक्रिदेव प्रपन्नाय, प्रभु मैं आपके शरण में हूं, आपके शरणागत हूं, और जीव छल कपट छोड़ करके भगवान का शरण ग्रहण कर ले। कहते हैं कैसा भी पापी से पापी जीव भी हो, भगवान उनके पापों की तरफ नहीं देखते, उनके ऊपर भगवान कृपा ही करते हैं। एक बार भगवान से याचना कर दे, भगवान भक्त के सारे अपराध को भूल करके उनके जीवन को धन्य बना देते। केवल धन्य ही नहीं बनाते, उस जीव के जीवन में जितना भी पीड़ा है, जितना भी दुख है, भगवान उन सबको क्षण मात्र में नष्ट कर देते। यहाँ व्यास भगवान इसी बात को कह रहे हैं,
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी जीव के जीवन में 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के ज्वर, दुख सबके ऊपर है। कौन सा? पहला है दैहिक, इस शरीर में। कई बार हम आप खूब स्वस्थ होने के बाद भी बीमार पड़ जाते हैं, और शरीर में यदि रोग हो जाए, हम कितना भी सुखी होते हुए भी हम दुखी हो जाते हैं। दैहिक ताप, इसको बोलते हैं दैहिक ताप, शरीर की पीड़ा। दूसरा दैविक, कई बार हम आप देखते हैं कि ग्रह दशा खराब होने से ग्रहों के द्वारा, देवताओं के द्वारा हम आपके जीवन में दुख प्राप्त होता है। इसे कहते हैं दैविक दुख। और तीसरा कहते हैं भौतिक दुख। भौतिक अर्थात पर्यावरण के द्वारा बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो हम आप दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लग जाए तो हम आप दुखी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़े तब भी हम आप परेशान हो जाते हैं। ये भौतिक दुख है। यह 3 प्रकार का दुख सभी को जीवन में आता है, सभी के जीवन में आता है। पर वह जीव के जीवन में आता है जो भगवान से दूर है, जो भगवान के शरण में आ गए तो फिर उसके जीवन में दुख का नाम रहता नहीं है। सारे दुख भगवान उसी क्षण उनके जीवन से दूर कर देते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जगत के एक से एक बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े संपत्तिवान, बड़े बड़े पहलवान सब दुखी होते हैं, पर संत कभी दुखी आपको नहीं दिखेगा। वह अंदर से हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप संतों के मुख से सुनेंगे तो यही कहेंगे, मेरा जीवन तो भगवान के लिए है। मन, वचन, कर्म सब प्रकार से भगवान के लिए अपना जीवन को समर्पित करने के कारण संत अथवा वह शरणागत भक्त जीव सुखी रहता है, पर जगत के बाकी जीव दुखी रहते हैं। सुखदेव जी महाराज यहाँ व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले कौन है? तो कह रहे वह परमात्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण राधा रानी के साथ भी विराजमान भगवान कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधे कृष्ण भगवान को हम बारंबार हम सब मिल करके वंदन करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुंदर से मंत्र में, इस मंत्र की व्याख्या तो बहुत है, पर हम संक्षेप में भगवान की इस महिमा को याद करते हुए दूसरे मंत्र में श्री भागवत जी के परम प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज को याद किए हैं। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभे नेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष। कहते हैं जो जन्म लेते ही परिवराजक बन करके सुखदेव जी महाराज 12 साल की अवस्था में माँ के गर्भ से जन्म लेते, और जन्म लेते ही कहते उनके नालक छेदन भी नहीं हुआ था, सब कुछ ऐसे कंधे पर उठा करके रख लिए और वहीं से सीधा वन की ओर चल दिए। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी जब वह वन में जा रहे थे तो उनके पिता श्री व्यास जी महाराज हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार माता पिता की तरफ देख करके जाओ, तुमने तो जन्म लेते ही वन के लिए चल दिया। पर कहते हैं सुखदेव जी ऐसे भगवान के
परम भक्त थे, परमहंस थे कि जन्म देने वाले माता पिता की ओर भी मुंह करके नहीं देखा। सीता भगवान का स्मरण करते हुए वन में चले जा रहे। अंत में व्यास जी महाराज विरह कातर होकर के बहुत दुखी स्वर में जब पुकारे हैं तो सुखदेव जी ने मानो अपने समष्टि भाव को प्रकट किए और सुखदेव जी तो नहीं बोल पाए और उनके भाव में तल्लीन होकर के वृक्षों से आवाज आया कि हे व्यास जी, आप जिसे पुत्र 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 कह रहे हो वह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, वह तो भगवान के परम भक्त हैं। वह जगत के समष्टि के कल्याण करने के लिए यहाँ आए हैं। वह केवल तुम्हारा पुत्र मात्र नहीं, वह सारे संसार के। तुम उन्हें पुत्र मोह में बांधना चाहते हो। हे व्यास जी, यह प्रयत्न आपका व्यर्थ है। मानो वृक्षों से आवाज। तो कहते ऐसे जो परमहंस श्री सुखदेव जी हैं, हम उन्हें भी वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी को यहाँ याद किए हैं और अब तीसरा मंत्र में हम सबको श्री व्यास जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि में लेकर के चल रहे हैं, जहाँ शौनक आदि 88,000 महात्मा विराजमान हैं और सब के सब एक ही इच्छा से यहाँ बैठे हुए हैं कि हम सब भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवत चर्चा करते हुए 1000 वर्ष का अनुष्ठान लेकर के नैमिषारण्य की भूमि में बैठे। तो कहते हैं नैमिषे श्रुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथा के परम रसिक हैं श्री शौनक जी महाराज। उन सभी महात्माओं में वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, तन वृद्ध हैं, वैराग्य वृद्ध हैं और भगवान के कथा के परम रसिक हैं। महात्मा सब बैठ करके नैमिषारण्य में अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति है तो तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं उन्हीं के मध्य में एक बार व्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। व्यास जी महाराज ने जो शास्त्रों की रचना किए हैं उन सभी शास्त्र के परम ज्ञाता हैं और आज जब महात्माओं के मध्य में पधारे हैं तो सूत जी को देख करके सभी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और जगत कल्याणार्थ, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, संतों का हर एक प्रयोजन जगत हित में होता है। तो आज सब महात्मा मिलकर के प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस भावना से बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न करते हुए कह रहे हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्याहि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। इहि घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। हे महाराज, बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। भयंकर कलिकाल चल रही है। इस कलिकाल में प्रायः जीव असुर स्वभाव के हो गए। शरीर से तो मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं पर मन से असुरवत हो गए। जीव का विचार
जीव का स्वभाव असुर जैसा हो गया। असुर किसे कहते हैं? उनके माथे पर सिंह होता है ऐसा कहते नहीं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर इसका वर्णन कर रहे हैं। असुर किसे कहते हैं? भगवान शिव इस बात को माता पार्वती को सुना रहे हैं। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, साधु सन करवावे सेवा, साधु सन करवावे सेवा, साधु सन करवावे शरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, जाने होल हम